हिमाचल के जिस शख्स की चंडीगढ़ में ली जान, उसके हत्यारों का सामने आया नया सीसीटीवी फुटेज और पता चली रोंगटे खड़े करने वाली बात। जिस गन से प्रधान के पति जानकी दास को मारा गया, उसी गन से सिद्धू मूसेवाला और सलमान खान के दोस्त बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी। तुर्की मेड ये गन भारत में बैन है। इंटरनेशनल मार्केट में कीमत करीब 8 लाख रुपए है, लेकिन फिर भी गैंगस्टरों के पास है, जो चंडीगढ़ में पहली बार यूज हुई। ये गन सेमी ऑटोमेटिक है, जिसने 1 सेकंड में 13 राउंड फायर किए। और अगर इस गन की जगह कोई दूसरी गन होती तो क्या पता जानकी दास बच जाते, क्योंकि उससे इतनी सी देर में 1 या 2 राउंड फायर होते। नए सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि शूटर पहले किसी और दुकान में घुसे थे। कुमार ब्रदर्स केमिस्ट शॉप पहुंचे थे और यहां कुछ सेकंड रुके, लोगों को ध्यान से देखते रहे और इसके बाद बिना किसी वारदात को अंजाम दिए वहां से निकले और सीधा श्री कुमार मेडिकल स्टोर पहुंच गए, जहां उन्होंने कैशियर जानकी दास पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। आशंका जताई जा रही है कि हमलावर किसी खास व्यक्ति की तलाश में थे। माना जा रहा है कि उनके पास किसी की फोटो हो सकती थी और वो पहले दुकान में उसकी पहचान करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने इन तीनों शूटर्स की पहचान कर ली है और तीनों का पता भी पता चल गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी जम्मू कश्मीर के राजौरी के रहने वाले हैं और अब इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस टीमें राजौरी पहुंची हैं। पुलिस अब इन हमलावरों का पंजाब में नेटवर्क खोजने में भी लगी हुई है। जांच में यह सामने आया है कि फायरिंग करने वाले हमलावर कजेड़ी के जी अमर होटल में ठहरे थे। कमरा लेने के दौरान उन्होंने अपने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर दिए हुए थे और यहीं से ही पुलिस को इन तक पहुंचने का क्लू मिला। होटल में दिए आधार कार्ड पर जम्मू कश्मीर के राजौरी का पता है। हालांकि जांच के दौरान मोबाइल नंबर बंद मिले। पुलिस ने होटल का पूरा रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिया है और जो 2 नंबर होटल में दिए हुए थे वो भी सर्विलांस पर लगाए हुए हैं। होटल रिकॉर्ड के मुताबिक तीनों आरोपी शुक्रवार दोपहर करीब 2 से 2:30 बजे के बीच होटल पहुंचे थे और होटल में कमरा लेने के बाद शाम को बाहर गए और कुछ देर घूमने के बाद वापस लौट आए थे। इसके बाद शनिवार दोपहर करीब 12:55 पर तीनों ने होटल से चेकआउट किया। होटल का 800 रुपए किराया चुकाने के बाद वो वहां से चले गए। इसके बाद प्लानिंग के तहत ये लोग अपने काम पर निकले। पहले कुमार ब्रदर्स शॉप पर पहुंचे, जहां कुछ सेकंड रुके, शायद टारगेट की पहचान कर रहे थे और फिर यहां से निकलकर श्री कुमार ब्रदर्स पहुंचे, जहां उन्होंने बेकसूर बेगुनाह जानकी दास की हत्या कर दी। पुलिस को तीनों हमलावर आइडेंटिफाई हो चुके हैं और उनके परिवार के सदस्यों से पुलिस पूछताछ कर रही है। साथ ही उनके रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों के मोबाइल नंबरों की लोकेशन भी ट्रेस किए जा रहे हैं। वारदात के बाद तीनों हमलावर दोपहर के बाद 3 बजे कजेड़ी स्थित केसला गारमेंट पहुंचे थे। यहां 15 से 20 मिनट रुके। यहां इन लोगों ने 3 टी-शर्ट, 1 लोअर और बाद में 1 परफ्यूम खरीदा था और इस दौरान करीब 1850 रुपए चुकाए और वहां से चले गए। लेकिन इस वारदात के बाद सेक्टर 11 की मेडिकल मार्केट में दुकानदार अलर्ट हो गए हैं। कई दुकानों के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें मास्क, हेलमेट या चेहरा ढककर आने वाले लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है।